नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिट फॉर एग्ज़ाम में एक नई वीडियो के साथ। और आप सबके क्या हालचाल हैं, स्वास्थ्य कैसा है आपका? आई थिंक सब सही होगा और उम्मीद करता हूं आपकी ज़ोर शोर से प्रिपरेशन चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, आप जो वीडियो देखते हैं हमारी, हमको भी मोटिवेशन मिलता है। आप कुछ अगर कमेंट करके पूछते हैं, इससे भी हमको मोटिवेशन मिलता है। आप सभी जो स्टैटिक जीके की जो सीरीज चल रही है उसको 1 बाय 1 करके फॉलो कर रहे हैं। और हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बुक्स एंड ऑथर्स, मैंने 20 बुक्स आपको बताई थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और वो आपकी परीक्षा में देखने को 100% कहीं ना कहीं मिलेंगी। चाहे एग्जाम हो ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, वो बुक्स आपके एग्जाम में आनी है। स्टैटिक जीके का पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वजह से मैं इस टॉपिक को करा रहा हूँ और आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से देखिए, प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिए। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम बुक्स एंड ऑथर पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? स्टैटिक जीके में बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ रहे हैं। बुक्स एंड ऑथर्स, आप सभी को पता है कि बुक्स एंड ऑथर्स जो हमने पढ़ा, वो जो हमने 2 लेक्चर आपको दिए, 1 to 10 और 10 to 11 to 20, ये मैंने आपको कंप्लीट कराया। मैंने मतलब 20 बुक्स आपको 2 लेक्चर में दी। आज हम कुछ और बुक्स लाए, आज कुछ ज़्यादा बुक करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी तक हम लोग 10-10 बुक 20 कर चुके हैं, आज 15 बुक करेंगे, ओके। तो हम लोग चलते हैं आज अपने लेक्चर की तरफ और इसमें बुक्स एंड ऑथर्स हम लोग कंप्लीट करेंगे 21 to 35। क्लियर? देखिए, थोड़ा थोड़ा करके मैं बढ़ाऊंगा और वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो इसलिए शॉर्ट रख रहे हैं जिससे आप लोग बोरियत फील ना करें और इजीली आपको प्रिपेयर हो जाए, आपका पढ़ने में मन लगे, है ना। तो आज हम 21 से 35 तक कुछ बुक्स करेंगे जिसको आप नोट डाउन करेंगे। अपनी नोटबुक और पेन को सामने रखिए और उसको नोट डाउन करते रहिए जो जो मैं आपको बताता जाता हूँ, ठीक। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बुक्स एंड ऑथर्स का ये टॉपिक। इसमें आज हम देखेंगे 21 नंबर की बुक, मतलब आज की पहली बुक देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक बुक के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और ये 100% आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में, चाहे वो वन दरोगा का एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एस सी जो कंडक्ट कराता है, या फिर वीडियो 2018 आपका होना है, उसमें 100% कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। चाहे वो यूपी पीसीएस का अगर प्रीलिम्स एग्जाम होगा वहां पर भी आपको मिल सकता है, 2-3 बुक आ जाती हैं। बीपीएससी का एग्जाम हो वहां पर आ जाती है, या स्टेट पीसीएस कोई भी हो वहां पर आपसे ये बुक्स पूछ ली जाती हैं। इसलिए बहुत ही ध्यान से इसको पढ़िएगा और नोट डाउन करते रहिएगा और प्रॉपर रिवीजन आप अगर बनाए रखेंगे तो आप लोग 100% सफलता पाएंगे हर एक एग्जाम में, जो भी आप एग्जाम देंगे, ठीक। हम लोग आज पढ़ते हैं पहली जो बुक, सबसे पहली जो बुक पढ़ेंगे आज हम, इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ये जो बुक है बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, आपके एग्जाम में आना तय है। और ये जो इस बुक के जो ऑथर हैं वो मैं आपको बता देता हूं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। विद्या प्रकाश दत्त इसके ऑथर है, ठीक है। विद्या प्रकाश दत्त इस बुक के ऑथर हैं, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक। अब हम थोड़ा बॉलीवुड में प्रवेश करते हैं। बॉलीवुड में एक जो बुक है जिसका नाम है, आपने एक गाना सुना होगा, पहले जमाने का, पुराने जमाने में है, हम लोगों के मम्मी पापा का टाइम का ये गाना है, आप लोग बहुत अच्छे से सुने होंगे। उसका गाना मुझे थोड़ा सा ध्यान आ रहा है, कहीं तो मिलेगी कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल, ठीक। ये आपने गाना सुना होगा। इसी इसी को आप ध्यान में रखते हुए एक मैं आपको बुक बताता हूं, हेमा मालिनी के ऊपर है। जी हाँ, ये वही है हेमा मालिनी, ड्रीम गर्ल। आपने सुना होगा, हेमा मालिनी पर एक बुक है, हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल, बियॉन्ड द बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल, बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल।
कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल, है ना। तो ये जो बुक दी है, जो मतलब लिखी है, वो राम कमल मुखर्जी जी ने, मतलब वो इसके ऑथर हैं, ठीक है, राम कमल मुखर्जी, राम कमल मुखर्जी। ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल, ठीक है। गाना आपको सुना दिया, आपको बहुत अच्छे से ये रट गया होगा, अब आप भूलेंगे नहीं। हेमा मालिनी जी के ऊपर ये बुक है, हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल, राम कमल मुखर्जी जी ने लिखी है। इस बुक को आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। अब जब बॉलीवुड में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं भैया, बॉलीवुड, तो बॉलीवुड से ही हमको एक बुक और ध्यान आ रही है, रेखा द अनटोल्ड स्टोरी। रेखा द अनटोल्ड स्टोरी की अगर बात करें तो ये यासीर उस्मान ने लिखी है, यासीर उस्मान। ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपसे आने वाली परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। ओके, लिखिए, ठीक, इसको लिख दिया। एक हरीश मेहता की बुक है, हरीश मेहता की बुक है, जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा, द मैवरिक इफेक्ट, द मैवरिक इफेक्ट, द मैवरिक, द मैवरिक इफेक्ट। ये जो लिखी है, इस बुक को हरीश मेहता जी ने लिखी है, हरीश, ये इसके ऑथर हैं, हरीश मेहता जी, ठीक, क्लियर हुआ, ठीक। आपकी ये 4 बुक क्लियर हुई। हम लोग अब 5वीं बुक, आज की 5वीं बुक, और टोटल हम 25 नंबर की बुक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। 25 नंबर, ये 100% आपके एग्जाम में आनी है, लिख के रख लीजिए, लिख के रख लीजिए, ये 100% आपके एग्जाम में आनी ही आनी है। एक आपने बुक के बारे में अगर सुना होगा तो प्रणब मुखर्जी की बुक्स के बारे में, प्रणब मुखर्जी जी जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है, चैलेंजेस बिफोर द नेशन, चैलेंजेस बिफोर द नेशन, चैलेंजेस बिफोर द नेशन, ये लिखी है प्रणब मुखर्जी जी ने। प्रणब मुखर्जी जी द्वारा ये बुक लिखी गई है, ठीक है, प्रणब मुखर्जी जी द्वारा ये बुक लिखी गई है, ये आपके एग्जाम में आ सकती है, इसको आप नोट डाउन करिए। प्रणब मुखर्जी जी की एक और बुक है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस, SAGA, सागा ऑफ स्ट्रगल, सैक्रिफाइस, ठीक है। ये भी जो आपकी लिखी है वो प्रणब मुखर्जी जी द्वारा ही लिखी गई है, ये बुक, इसको नोट डाउन करिए, प्रणब मुखर्जी जी द्वारा लिखी गई है, ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ये आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। एक आडवाणी जी, LK आडवाणी जी द्वारा लिखी गई है जो माई कंट्री माई लाइफ, इसको भी आप नोट डाउन करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं, अगर ये कोई बुक्स वगैरह कुछ, अगर इनके द्वारा कुछ बुक लिखी जाती हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो LK आडवाणी जी की जो बुक मैंने आपको बताई, माई कंट्री माई लाइफ, आप इसको भी नोट डाउन करें, माई कंट्री माई लाइफ, लाल कृष्ण आडवाणी जी, LK आडवाणी जी हैं इसके ऑथर, ठीक। ये चीज़ आप नोट डाउन करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। आज कुछ इंपॉर्टेंट, पहले वाले से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स मैं लाया हूँ, और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए।
आज की 8th बुक की ओर हम लोग बढ़ते हैं, इमर्जिंग डायमेंशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये भी आपकी प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखी गई है, ठीक है। प्रणब मुखर्जी जी, देखो आज मैंने प्रणब मुखर्जी जी के ऊपर आपको 2 बुक बताई हैं, इमर्जिंग डायमेंशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ इंडियन देखिए पॉलिटिकल लीडर के ऊपर 100% भैया आनी है कोई ना कोई बुक, ये ध्यान रखिएगा। ये भी आपकी जो लिखी गई है प्रणब मुखर्जी जी द्वारा लिखी गई है, इसको मैं भूल जा रहा था इसलिए मुझे ध्यान आया, इसलिए इसको भी आप लिखें। प्रणब मुखर्जी जी, प्रणब मुखर्जी जी की आज कितनी बुक हो गई, 1 2 3 बुक आपको मैंने बताई, प्रणब मुखर्जी जी ने, प्रणब मुखर्जी जी द्वारा ये लिखी गई है, ठीक है। इमर्जिंग डायमेंशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। डायमेंशंस लिख लीजिए, इसको मैं हट जाता हूँ सामने से, नोट डाउन करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, 100% आपकी आनी ही आनी है, लिख लीजिए। एक बुक के बारे में आपको बताऊंगा मैं, सुमित्रा महाजन जी जो आपकी फॉर्मर लोकसभा अध्यक्ष थी, सुमित्रा महाजन जी, सुना होगा आपने इनके बारे में। सुमित्रा महाजन जो लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, इनके जो द्वारा जो बुक लिखी गई है मातोश्री, देखिए मातोश्री, इसको हिंदी में लिखने में मजा आता है, मातोश्री, इसको भी आप नोट डाउन करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करें जल्दी से। नोट डाउन करें भैया जल्दी से। एक मैं आपको और बुक बताता हूं, वीरप्पन करके है कोई, चेंजिंग द ब्रिगेड, वीरप्पन चेंजिंग द ब्रिगेड, ये लिखी है के विजय कुमार जी ने। वीरप्पन चेंजिंग द ब्रिगेड, के विजय कुमार, नोट डाउन करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये, के विजय कुमार। 10 बुक बताई, 5 और बुक बताऊंगा, मजा आ जाएगा आज। जब ड्रीम गर्ल हमने पढ़ ली है तो भैया वन इंडियन गर्ल भी पढ़ लो। वन इंडियन गर्ल चेतन भगत जी ने लिखी है, वन इंडियन गर्ल, ये जो लिखी गई है वो ये चेतन भगत जी द्वारा लिखी गई है। चेतन भगत जी, वन इंडियन गर्ल चेतन भगत जी द्वारा लिखी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ये, नोट डाउन करिए इसको। डू नॉट से वी हैव नथिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक, डू नॉट से, कभी भी ये मत कहो वी हैव नथिंग, ठीक। मैडलिन थीन, डू नॉट से वी हैव नथिंग, मैडलिन थीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, जो भी मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ सारी इंपॉर्टेंट बुक है। डू नॉट से वी हैव नथिंग, ये जो लिखी गई है इसकी मेन जो ऑथर है मैडलिन थीन जी हैं, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक, सारी बुक
हवा में उड़ा के रख देंगे, टेंशन ना लीजिएगा, सारी बुक्स को हवा में उड़ा देंगे, ठीक है। एक बुक और ध्यान आ गई हमको, एक बुक और ध्यान आ रही है मेरे को, वो कौन सी है? कराची पे रिलेटेड है, कराची, यू आर किलिंग मी, कराची कराची कराची, वही कराची पाकिस्तान वाला, सबा इम्तियाज, कराची यू आर किलिंग मी, ये जो लिखा है, लिखी है वो किनके द्वारा? सबा इम्तियाज जी, सबा इम्तियाज, नोट डाउन करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक सबा इम्तियाज। सबा इम्तियाज 14 नंबर की बुक आज हम पढ़ेंगे, 14 बुक, और टोटल जो हम लोग पढ़ चुके हैं 34 बुक, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स पढ़ रहे हैं। तरकश, तरकश के बारे में पढ़ेंगे भैया, तरकश जावेद अख्तर साहब ने लिखी है, तरकश। जावेद अख्तर साहब द्वारा लिखी गई ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जावेद अख्तर, हेमा मालिनी, रेखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, जावेद अख्तर, तरकश, तरकश, ठीक है, नोट डाउन करिए इसको। जल्दी से नोट डाउन करिए भैया, जल्दी से नोट डाउन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक मैंने आपको बता दी। एक सलमान रश्दी जी को आप याद करिए भैया, सलमान रश्दी जी द्वारा भी एक बुक लिखी गई है जिसको मैं बताना चाहूँगा, जोसेफ एंटन अ मेमोयर, ठीक है, जोसेफ एंटन अ मेमोयर, सलमान रश्दी जी द्वारा लिखी गई है। रश्दी, सलमान रश्दी जी द्वारा, जोसेफ, ठीक, इसको आप नोट डाउन करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स मैंने आपको आज बताई, और ये 100% आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अगर ना आए तो आप कुछ भी कह दीजिएगा कमेंट बॉक्स में आके, ठीक है। ये बुक्स आपको देखने को मिलेंगी, मैंने आपको 31 to 35 बुक्स बता दी, और 21 to 35 बुक्स बता दी, और टोटल हम लोग जो 35 बुक पढ़ चुके हैं, 35 बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक हैं, हम लोग आगे और भी बुक्स करेंगे। और जो जो मैं आपको वीडियो यहाँ पर रिकॉर्डेड दे रहा हूँ, और उसको आप नोट डाउन करते रहिए, सारे के सारे आप नोट डाउन करेंगे। आप अपनी एक नोटबुक बनाइए स्टैटिक जीके के पोर्शन की, और उसमें आप नोट डाउन करते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। चाहे एग्जाम यूपीएससी आयोग का हो, चाहे यूपीपीएससी का हो, चाहे बीपीएससी का हो, चाहे बीएसएससी का हो, कुछ भी हो, कहीं का भी हो, स्टेट पीसीएस हो, उत्तराखंड का हो, हर जगह ये बुक्स पूछी जाती हैं आपकी स्टैटिक जीके में, इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स मैंने आपको बताई हैं। आज हम वीडियो का अंत यहीं पर करते हैं, इतना ही रखेंगे। शॉर्ट ड्यूरेशन की वीडियो इसलिए रखते हैं जिससे आप लोग अच्छी तरीके से इस जितना भी मैं कंटेंट आपको दूँ उतना आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। आज हम यहीं पर एंड करते हैं, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बुक्स के साथ। आज चलते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।